हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल गुरु की कक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग लेटेंट हीट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इस एक्टिविटी को आप लोगों को समझाने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो एक ही बीकर के अंदर हो रहा है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसे अलग अलग बीकर में दिखाया हूँ, ठीक है। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होगा एक थर्मामीटर, एक बीकर, और उसमें हम लोग आइस के कुछ क्रिस्टल डाल देंगे। और हम लोगों को चाहिए होगा सबसे इंपॉर्टेंट एक बर्नर, जिससे हम लोग इसे कॉन्स्टेंटली हीट कर पाएंगे। इस एक्टिविटी को समझने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मेल्टिंग क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस पूरे प्रोसेस में हम लोग कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनिशियली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम टी नोट पे थर्मामीटर का रीडिंग हम लोगों को मिलता है -10 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ से कॉन्स्टेंटली हीटिंग होता है, तो कुछ देर बाद टाइम T1 पे हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया है, और यहाँ पे हम लोगों को थर्मामीटर का रीडिंग देखने को मिलता है 0 डिग्री सेल्सियस। टाइम टी नॉट पे करना था -10 डिग्री सेल्सियस। फिर जब कॉन्स्टेंटली हीट करने लगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और थर्मामीटर पे हम लोग कितना रीडिंग देखने को मिला, 0 डिग्री सेल्सियस। अब फिर हम कुछ देर बाद ऑब्जर्व करेंगे टाइम T2 पे कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ भी थर्मामीटर का रीडिंग कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। बट टाइम T1 से T2 के बीच में हमें और एक चीज़ देखने को मिलता है। वो क्या है, वो यह है कि आइस जो कि पहले सॉलिड फॉर्म में था वो अब कन्वर्ट होने लगा है लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आइस 0 सेल्सियस पे पहुंचेगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूरा आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी भी हम लोग यहाँ कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई कर ही रहे हैं। तो हम लोग कुछ देर बाद फिर ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम T3 पे जो हमारा थर्मामीटर है उसका रीडिंग हम लोगों को देखने को मिलता है 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ क्या हुआ है, टाइम T2 से T3 के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। हम लोगों को यहाँ और एक चीज़ देखने को मिलता है कि ये जो आइस के क्यूब है वह फुल्ली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते हैं कि टाइम T0 से T1 के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज होके -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ चला गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है टाइम T1 से T2 के बीच में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। टाइम T1 पे भी 0 डिग्री सेल्सियस था और टाइम T2 पे भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। टाइम T1 से T2 के बीच में हम लोगों को और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने को मिलता है, वो यह है कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है टाइम T2 से T3 के बीच में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ करता है। टाइम T2 पे था 0 डिग्री सेल्सियस और टाइम T3 पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस। इस एक्टिविटी को अभी तक हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझा था। अब इस एक्टिविटी को मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आप लोग ध्यान से इस एक्टिविटी को नोटिस करिएगा और ये ऑब्जर्वेशन को रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम लोग इसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक ग्राफ प्लॉट करेंगे
जिसके बाद आप लोगों का ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर की तरह एकदम प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड पे। तो चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को शो करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को शो करेंगे। तो टाइम सबसे पहले हम लोग लिए थे T0, फिर था हमारा T1, फिर था T2 और लास्ट था T3। और हम लोगों ने टेम्परेचर लिया था -10, 0, +10। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, टाइम T0 से T1 के बीच में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो इसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, -10 डिग्री यहाँ है और यहाँ 0 डिग्री, तो टेम्परेचर लीनियरली राइज करेगा। इसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए, टाइम T1 से T2 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए, टाइम T2 से T3 के बीच में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों का ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। इस रीजन में टाइम T0 से T1 के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टाइम T1 से T2 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है और टाइम T2 से T3 के बीच में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करने लगा। क्या आप लोगों को पता है जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेटेंट हीट बोल रहा हूँ आखिर है क्या? तो ये ग्राफ हम लोगों को बताता है कि लेटेंट हीट है क्या। यहाँ पे जो आप लोगों को टाइम T1 से T2 के बीच का जो कंडीशन दिख रहा है वही है हमारा लेटेंट हीट। पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ टाइम T1 से T2 के बीच में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि टाइम T1 से T2 के बीच में आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग लेटेंट हीट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द हीट एनर्जी which is supplied to change the state of a substance but it does not rise the temperature। मतलब लेटेंट हीट हम लोग ऐसे हीट एनर्जी को बोलते हैं जो कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए सप्लाई करते हैं, बट यहाँ एक कंडीशन है। देखिए, ये जो हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उससे टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को लेटेंट हीट का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यों ये जो लेटेंट हीट होता है वो किसी भी सब्सटेंसेस का टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता है। तो इस लेटेंट हीट के पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा आइस का क्यूब था वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आइस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वाटर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप लोग मुझे बताइए इन दोनों में से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? तो जाहिर सा बात है आइस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और लिक्विड का यानी कि वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। तो जब हम लोग लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं, मतलब जो हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो किसके लिए यूज़ हो जाता है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। अगर आइस अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं ओवरकम करेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक नहीं होगा, तो आइस कभी भी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो जो हम लोग लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज होता है, जिसके कारण लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर पाता है, और जब काइनेटिक एनर्जी लेटेंट हीट इंक्रीज नहीं कर पाएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हो पाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लेटेंट हीट क्यों टेम्परेचर राइज नहीं कर पाता है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो लेटेंट हीट टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज नहीं कर पाता है क्योंकि लेटेंट हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि लेटेंट हीट कभी भी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है।
तो यहाँ चलिए हम लोग इस कंडीशन को ग्राफ से मैच करते हैं। यहाँ क्या हो रहा था, लेटेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज हो रहा था, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन है T1 से T2 के बीच का। यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। बट इनिशियली जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, यहाँ देखिए कंडीशन T0 से T1 के बीच का, इसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे वो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दे रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दे रहा था तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जा रहा था। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर को नोट डाउन कर लेते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, एवरी सब्सटेंस हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इफ सब्सटेंस हैज टू चेंज its state, then it is necessary to overcome the force of attraction. थर्ड पॉइंट है, latent heat which is supplied is used to overcome the force of attraction between the particles and hence change of state take place। और आप लोग नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लेटेंट हीट नेवर इंक्रीज द टेम्परेचर। आई होप आप लोगों को लेटेंट हीट का सारा फंडा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।